स्टार्ट करो। कौन सा चलेगा? क्या टॉपिक है? यू आर यू बायो मैथ? बायो में क्या चल रहा था? नहीं कितना हो गया कोर्स में? किसको ले रहे थे पहले? epithelium. And how many types of epithelium? First of all, divide it simple and compound. सिंपल पे कहाँ तक हो गया है? पता है कि वैसे ही एलिमेंट्री कर दिया था। चलिए तो पता होगा ना तुम्हें, अच्छी तरह से पता सभी। बस न्यू स्टूडेंट से पूछ रहे हैं तुमसे, क्या है एपिथेलियम? मींस क्या है? यू क्लोज योर बुक्स क्लोज रखा करें। जब क्वेश्चंस के लिए कराते हैं तभी उठाया करें इसको। ऐसी उत्तर है। वेरी गुड। आर यू श्योर? कौन कौन से उत्तर पढ़ के आए? तो कहाँ के रहने वाले हैं? इनके गाँव में है। ये भी वहीं के हैं। चलो हेरिडिटरी पढ़ाएंगे तब कोई सवाल करेंगे। बैठ जाइए। एपिथेलियम डिवाइडेड सिंपल एपिथेलियम, यही मतलब है, और कंपाउंड है। मोस्टली बड़ी सिंपल सी बात है। ये जो सिंपल है वो सिंपल ये है, इसमें जितना भी हम आगे पढ़ाएंगे जो भी कंटेंट है ऑल आर इन सिंगल लेयर्ड। मोस्टली सब सिंगल लेयर्ड है। सिंगल लेयर्ड का मतलब क्या है? सिंपल में सिंगल लेयर्ड, एक तह वाले। और जब कंपाउंड की बात करेंगे तो वहां क्या बात आएगी? वो मल्टी लेयर्ड। अब मल्टी लेयर और सिंगल लेयर का तो तुम पता ही होगा, मेड अप ऑफ मिथेन सिंगल लेयर एंड मैनी लेयर्स। समझे ना? मल्टी का मतलब तो सिंपल में क्या है? वो जो है, बोलो बोलने वाले बताने का सिंगल लेयर मल्टी लेयर। उसमें भी उसके जो है 3 थे फर्स्ट। पहले किस में डिवाइड किया था? 3 में। बट आगे कोई स्पेस लाइन किस वजह से अलग हो गई थी। वो 3 के नेम बताएंगे। कौन बता देंगे? जब लिखूंगा
सल्की, हाँ, स्तंभाकार और घनाकार। वैसे जैसे बता देते जैसे हमें लिखने हैं, तुम्हारे बुक के हिसाब से लिखेंगे जैसे जैसे कंटेंट आता है। लेकिन इन्होंने कुछ कहा था जब बात चल रही थी एपी किरण की, तो ये कुछ और कह रही है। सही बताया था ना, गलत बताया था? गलत बताया। क्या है सही उसकी हिंदी? सबको पता चल गया क्यों है? अब देखिए हम हस्त ये बता रहे सल्की, और तलस्कार में क्या बताया था? सुक्वा। सुक्वा क्या भी क्या लगा था? सुक्वामस क्या दिया था? सुक्वामस क्या था? कौन बताएगा? सुक्वा क्यों कहा था? ये तो पता ही नहीं होगा, कोई बात नहीं है। बजाय ये लिखने के कुछ सल्की ऊतक है तो क्या लिखा? स्क्वैमस। समझे ना? और सेकंड क्या था? घनाकार यानी क्यूबॉइड। और थर्ड वन इज स्तंभाकार, खंबे की तरह के। खंबे का तरह का मतलब क्या होता है कि वो जो है टॉल, समझे ना? कुछ लंबी लंबी जो है सेल्स होंगे। बना भी रखा है उसमें, उसकी सेल्स जो है बड़ी लैंगिया है और ऐसे जो है इस फॉर्म में उसकी जो है, ठीक है ना, ऊपर है। अगर इसकी थिकनेस की बात करें तो यहाँ दिखाया जा रहा है कि वो क्या है, थिन लेयर है। और इसको दिखाया गया है तो जैसे ट्यूब होता है ना, तो बनाते हो गए ना, ट्यूब को बनाने के लिए क्या करते हैं बताया गया तुमको जो है, वैसे ही बता रहा हूँ। इस तरह ट्यूब होता है ना, तो ये मान लीजिए लगभग जो है वो इस तरह की होती है, सभी तरफ से उसका जो है LPH उनका ये मान के चले इक्वल सा होता है। और जब इस कंडीशन में आ जाती है, समझ रहे हैं ना, तो इस टाइप से होते हैं, पानी नहीं होती इस तरह से, तो मैं बताया जा रहा है तो इस तरह की होती है, ठीक है ना? आई मीन तुम यूं समझ लो, कोई बात होगा, यानी इसका मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा थिकनेस इनकी होती है सिंगल लेयर, बस। और आगे सिंगल लेयर है, सभी सिंगल लेयर, यहाँ से पता चलता है, कोई नई बात नहीं बतानी है। और कुछ बताना चाहेंगे? हिल लेयर है, बट अक्रेंस पाई कहाँ जाती है कौन बताएगा? हालांकि मैं बता चुका हूँ, लेकिन रिपीट के लिए पूछ ले रहा हूँ यहाँ पर। बस एक स्टूडेंट तो बता देंगे, बंद कर लेते तुम स्टूडेंट को, कपड़ा तो होता है। एक टॉपिक भी ये सोच के चले कि क्लियर करते चले, तो होने नहीं देते हैं, फिर वही होगा मैं बताता रहूँ और तुम बैठे रहें, हमें दर्शन कर लें, दर्शन कर सही नहीं। बताएं तुम कहाँ पाई जाती? लड़कों में तो बॉडी में तमाम कोई खास लड़का है ना? हाँ सही बोला, धमनिया में और सिरा में। और उनको धमनी और सिरा को इकट्ठे रूप में क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स। अरे अब जो हिंदी बोला था तो हिंदी बताते थे बड़ा अच्छा। रक्त वाहिकाएं, ब्लड कैरियर्स हैं, यानी ब्लड वेसल्स। वहाँ कैरियर्स नहीं लिखा, लेकिन मेन रीजन तो यही, कैरियर का मतलब तो समझते ही होगा ना। एक तो तुम अपने कैरियर के लिए बैठी हो और एक दूसरा कैरियर भी होता है, जाके पता करना बैठ जाएगी। मोस्टली वो कहाँ थी, वो ब्लड वेसल्स में। मैं यही करके छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है ना? समझ जाएंगे ना ब्लड वेसल्स में। और भी कहीं थी, बस बता कौन सकते हैं? 3 4 रश्मि बताएंगी? बताएंगे नहीं, कोई नहीं बताना चाह। अब ये बात जो चल रही है तुम्हारे लिए चैप्टर और चैप्टर से सिंपल क्यों है मालूम है? कोई बता सकता है क्यों कह रहा हूँ ये सिंपल क्यों है? क्यों ये हाँ ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड पढ़ाया जा रहा है इसमें। हालांकि जरूर नहीं है कि ह्यूमन बॉडी से ही पढ़ाया जाए, बट ये बताया जा रहा है, तुम मोस्टली देख रहे हो तुम इस चीज को। हाँ उन्होंने क्या अभी बताया रात में, ये क्या था?
blood vessels. Second one, air sacs or lungs. अब क्या था इसमें पाए जाने में? ये वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। समझ रहे हैं मेरी बात? ये भी कहा जाए किसमें? उनकी वॉल्स में है, ब्लड वेसल्स में कह दिया जाए तो इससे बात पूरी नहीं हो रही है। इसके किसमें है? एयर सैक्स ऑफ लंग्स एंड वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी वो सिंगल लेयर है, क्लियर बात पता चल। समझ रहे हैं? दूसरी बात, पर क्या होगा वहां पर? ये जाना तुमने? अब चुपचाप बैठे। यस, मेन वर्क ऑफ दिस टाइप्स ऑफ सेल इज डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या है? लास्ट चैप्टर में पढ़ रहे हैं, फिर बैठे रहेंगे। डिफ्यूजन बोलते क्या है? वहां जो पढ़ा जा रहे थे ना, पढ़ते आए थे ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में, तब क्या पढ़ा रहे थे ना, वो अब तक भूल गए हैं। अब उसका टेस्ट लिए जाए तो बोर हो जाए। क्या था पूरा प्रोसेस? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की अणुओं का परिवहन होता है। यहाँ जरूरत पड़ती है गैस की, डिफ्यूजन की। इन दोनों के मामले में समझ रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही आ जाएगी। देखिए एयर सेक्स में खासियत है, तो हम जैसे ही एयर को लेंगे, एयर से ऑक्सीजन वहां होगा, उसको ढोके लेके बढ़ जाएंगे आगे। कौन? जो आरबीसीज में हीमोग्लोबिन है, समझे ना? उसका एक तरह से मान लीजिए वो खाली ट्रक खड़ा है, वो भरा, आगे ले गए ऑक्सीजन को। वहां प्रोसीजर अलग है, ऑक्सीग्लॉक्सी अलग बताया गया, और वहां से खाली होकर के दूसरी चीज ला के वहां तक छोड़ देते हैं। आई नहीं के मुंह से भर के चले जाते हैं। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ ना, ब्लड टेस्ट के लिए तो पता वहाँ हीमोग्लोबिन होता है, इसलिए प्रैक्टिकली यहाँ पता करिए वहां से उसकी जो होती डाइल्यूशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कोई चीज जहाँ से निकल जाएगी ना, तो फिर अगला ब्लड आ जाएगा, वो ब्लड चला जाएगा। वही सिस्टम है यहाँ से, जैसे कि सिस्टमेटिक बेसिस हम अभी कोई बेल्ट लगा दी जाए। कोई मेट्रो में बैठा है? कोई मेट्रो नहीं बैठे हैं कोई। वहाँ के जो स्टेप्स हैं वो आगे चलते हैं और वो चलता रहता है, आगे एक्सेलरेटर आगे बढ़ते रहते हैं। तुम्हें ऐसे नहीं लगना पड़ता है वहाँ चढ़ने के लिए, तुम जाके वहाँ खड़े हो जाओ एक्सेलरेटर पर। ज़्यादा दूर नहीं, मथुरा के जंक्शन कहीं मैंने देखा है, कई साल पहले ही देखा है वहाँ। तो दिल्ली की तो बात छोड़ना, मेट्रो की बड़ी बड़ी जगह ऊंचाइयों पर चढ़ने के लिए एक्सेलरेटर खड़े हो जाएंगे चढ़ के। मेरे कहने का मतलब है तो खाली होती जाएगी, मान लो आते जाएंगे, खाली होती जाएगी। ऐसे ही सिस्टम होता है डिफ्यूजन का। यहाँ समझ लीजिए, इनकी वर्किंग समझना है। आगे चलते हैं, अब हम लेते हैं कीवर्ड। ये कीवर्ड टाइप की सेल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल किस टाइप की होती हैं? लगभग घनाकार सेल्स हैं, क्यूब शेप। हालांकि शेप की बात हम आगे कर चुके हैं और यहाँ भी बता दें, फिर से एक बार क्यूब की बात कल भी कर चुके हैं। क्या होता है क्यूब? क्यूब शेप होती है, क्यूब शेप होती है ना। अरे आइस क्यूब तो फ्रिज में देख गई होंगे। लगभग ये मान लीजिए, उसे एग्जांपल दे रहे थे, समझा रहे थे। आगे बढ़ते हैं, कहाँ पाए जाते हैं ये क्यूब शेप? इस टाइप की जो है कोशिकाएं किन अंगों में पाई जाती हैं? एक दो स्टूडेंट आप सारी बात करता है, बाकी कोई नहीं देख के आते हैं। अब सारी बात हमसे पूछो, मुकेश बताएंगे। हाँ, अब यहाँ एक बात और आ गई, एक वृक्क और वृक्क कौन बोल रहे हैं? शुद्ध क्या है वहाँ पर? वृक्काणु। वृक्काणु भी शुद्ध नहीं लग रहा। नहीं, इंग्लिश में मत बोलो। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। अच्छा, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। वृक्क और वृक्क, सुनिएगा, कह नहीं पा रहे, कोई बात नहीं। ये समझाना मुझे बहुत जरूरी है, कंफ्यूजन नहीं हो जाए। क्वेश्चन में तो कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाएगा। सेट वृक्क यानी हिस्सा है, कोई पार्ट है वृक्क का, वो वृक्क है। तो वृक्क कौन हो जाएगा? उसका प्लूरल। समझ रहे मेरी बात? वृक्कों के, अब वृक्कों के तो दो ही तो वृक्क हैं हमारे पास,
और वृक्कों के वृक्क तो मेरे पास नहीं होते तो वृक्क जो है उनके वृक्कों में, ठीक है ना, क्या कहते हैं वृक्कों को? नेफ्रॉन्स। वो जो का ट्यूबुलर पार्ट है, अगर जाके इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ोगे ना तो तमाम चीजों में देखेंगे बिलाइज और माइक्रोबिलाइज, सूक्ष्मांग शब्द लिखा होगा ना उसमें, उनकी उन ट्यूबुलर्स में पाए जाते हैं, ठीक है ना। यानी वहां भी क्या है उनका, उनकी भी डक्ट है अलग तरह से यार, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स, ये वृक्क के जो नलिकाकार हिस्सा है उसमें। इसके अलावा और भी कहीं? वेरी गुड, चलो हम एक से आसान एक से पूछते रहेंगे, बाकी बैठे। ग्लैंड्स उन ग्लैंड्स में भी डक्ट ऑफ ग्लैंड्स कहेंगे ना? यस। अग्न्याशय में। ओ माय गॉड, ये तो बहुत आगे बढ़ के बोलने लगे अग्न्याशय से। अब कर क्या है दी किसी व्यक्ति की याद आ रही है बेटे, धागा भी दिखा रहे हैं ना सर, कोई नहीं बता पा रहे हैं, इधर से कोई बोलेगा? ऐसे ही कुछ पार्ट हो सकते हैं ना, कहीं डक्ट्स नहीं होती है, कहाँ डक्ट होती है। अग्न्याशय की डक्ट की जब बात आएगी, अग्न्याशय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, और जहाँ अग्न्याशय की बात आएगी तो वो सिंपल में नहीं है, वो ध्यान के लिए वो कंपाउंड एपिथेलियम का पार्ट है कहीं जा करके। डक्ट्स में ले लिए, तुमने ग्लैंड्स पढ़ी होंगी ना, उसमें एक तो होती है डक्टलेस ग्लैंड्स और होती है एक, समझे ना, ग्लैंड्स जिनमें डक्ट्स होती है। तो ये कह सकते हैं हम भी बॉल ऑफ डक्ट्स। क्या बात है वहाँ, बॉल ऑफ डक्ट्स नहीं, ये समझ लीजिए। अगर इसकी बर्गर की बात की जाए तो क्या है, कौन बताएगा बर्ग क्या है? बात के लिए पता चल गया अगर डिफ्यूजन का बर्ग था। और यहाँ क्या है, अगर नेफ्रॉन की इसको बात लो तो यस, श्रावण और अवशोषण। श्रवण और अवशोषण। अब श्रावण क्या है, मैं किसी से जानना चाहता हूँ क्या है विशु श्रावण क्या है? बार बार आता है, वहाँ भी आया था, जाइनम ग्लोइम को मुड़ के आ रहे थे वहाँ टिश्यूज में, तो श्रावण क्या है? श्रवण। और श्रवण की इंग्लिश से तो पहचान ही जाओ, बैठ जाइए, कोई बताएगा श्रवण? श्रावित करना, इट मींस निकालना। और उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे मालूम है? सिक्रीशन। और सेकंड क्या है इसका वर्ग, एक और है सोखना। क्या दे रखा था वहां श्रवण के साथ साथ? अवशोषण यानी शोषणा। शोषणा शब्द भी है हिंदी का, और यहाँ क्या हो गया वो एब्जॉर्प्शन। तुम देख लीजिए यहाँ पे करते हुए, वहां क्या सोचना है उन्हें और क्या श्रावित करना है, बस ये क्रिया में लगे रहते हैं। सोखा श्रावित कर दिया, समझ रहे होंगे ना? वही सिस्टम दूसरा था, आगे बढ़ गए कैरियर, यहाँ भी ये हुआ। कोई प्रकरण के लिए तो मालूम हार्ट में क्या होता है, हम जानते हैं ना, पंपिंग में वहां से एक भरा, आगे पलटा, दूसरा फिर भरा, फिर पलटा, लाइक दिस के तुमने वो देखा होगा। बहुत पुराना सिस्टम इरिगेशन से चला गया, समझाता तुमने, तुम्हें कहीं मिलेगा नहीं। सिंचाई में जब लोगों ने खेती करना सीखा और फिर उनमें सिंचाई करना सीखा, और नहरें नहीं थी जो वाटर इकट्ठा हो जाए सरफेस पे, उनको भर लिया है और उस सिस्टम का आपके पास उसी जगह भेज बार बार भेजते रहेंगे, कभी कभी भी पड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ बात आ जाएगी, तो ये समझ रहे
कुछ अंग हैं जिनमें ये कॉलमनर एपिथेलियम पाई जाती है, समझे ना? और वो कौन से अंग हैं कौन बताए? नॉट, गलती कर गए ये। देखिए चैप्टर का टेस्ट, टॉप में गलतियां, और जब सारी बुक सामने होंगी 11th और 12th की बोथ बुक्स, तब क्या होगा? आपने जो एब्जॉर्प्शन पावर है ना उसको इम्प्रूव करिए, एब्जॉर्ब करके जाइए, हमारी पूरी कोशिश है। नेक्स्ट तो भी बताना चाह रही हूँ आमस है और हाँ, और कोई कहना चाहेगा कुछ? आँख की भित्तियों, हाथ की भित्तियों, वेरी गुड। वो कह नहीं पा रही है यही बात, वो कहना चाह रही है, लेकिन वहाँ भित्ति नहीं लिखी थी। यार वो कुछ हंस रही है, कहना चाहे बताओ क्या लिखा था? मैं भित्ति को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, लेकिन हाथ की भित्ति नहीं थी, वहाँ क्या कुछ और था? हाथ की भित्ति थी, कौन बताया? यही बात है। यो inner walls of intestine and stomach, देखा? inner wall of इंटेस्टाइन की हिंदी क्या है बताएंगे कोई? तो समझ जाए, बैठ जाइए। जब इसको पढ़ा रहे होंगे तो हम एक और फ्रैक्शन पढ़ाएंगे, अब उसके नाम भी अलग अलग होंगे। अभी तो तुम सही बोल रहे हो, कभी तुम जैसे पेट पेट कहते हो, पेट खराब हो गया, तब किसकी बात करते हैं? कौन बताएगा? आमा से की बात करते हैं। आम जगह है एक मतलब से जो भी कुछ खा पी लिए सब वही जाएगा। कूड़ा कचरा सभी लोग खाते हैं, कम लोग खाते हैं, कूड़ा कचरा ज़्यादा खा रहे हैं लोग आज, बैठ जाए। तो पता चल गया ना, वहाँ भी माइक्रोबिलाइज होते हैं, पता है ना? वो इनर वाल में, और वहाँ भी यही बात है, जो वर्क को कौन सी करती है? माइक्रोबिलाइज यही वर्क करती है, उसका सेम एज एवर, ठीक है ना? सेक्रीशन है और वही वर्क है एब्जॉर्प्शन। श्रवण है अवशोषण। देखिए यहाँ पर तुम्हें सेम दिख रहा है ना चीजों को, समझिए। अब देखिए मैथ की अगर बात आती थी तो उस एपिथेलियम में यही थे, बट ये दोनों मिलकर के एक वर्क और करती हैं। ये जब मिलकर के सिलिएटेड हो जाते हैं, क्या हो जाती हैं? सिलिएटेड। तो क्या हो जाता है? वेरी गुड, सिलिएटेड। अब मैं एपिथेलियम नहीं लिखना चाह रहा कहीं, ठीक है ना? ऐसे ही चलता आ रहा हूँ ना, तो वो सिलिएटेड पार्ट हो जाता है और वो नंबर मिल जाता है आपको, जिसको 4। अगर तुम चाहें तो शॉर्ट में लिखने की आदत में छोड़ रहा हूँ, यहाँ भी समझ गए ना? एपिथेलियम लगा दिया, सिलिएटेड हो गया। इसका मतलब क्या है? When in both just above two cuboid and columnar जो है इन सेल्स में सिलिएटेड हो जाती हैं, सिलिया हो जाते हैं। सिलिया कौन जानता है? यस, हाँ, पहले जो पढ़ के आए टिश्यूज में देख के, तो वो सिलिएटेड हो जाती है, ठीक? और वो सिलिएटेड का वर्क क्या रहता है? बैठिए, चीजों को चेकअप करना। जैसे आराम से कोई उस पर वो नहीं लगा है रोड पर, तो आराम से बिना किसी उसके बाद आकर निकलते चले जाएंगे 1 से 20 की स्पीड में, भजा ले जाते हैं ना। लेकिन जैसी चेक पोस्ट आती है तो धीरे से चलने लगते हैं।
से ये मान के चलिए सिलिएटेड कंडीशन वो चेक पोस्ट सी हैं, अपनी जो मनमानी डायरेक्शन में चीजों को ले जा सके। और कौन बताएगा ये कहाँ पाए जाएंगे? जहाँ मनमानी तरीके से नहीं चलाएं, उनकी मर्जी से जो बॉडी में अरेंजमेंट है, ये सिलिएटेड होने का मतलब यही है। धीरे चलो, धीरे चलो, समझ रहे हैं ना? सिलिएटेड, ये सिलिएटेड कहाँ से आए? बोथ टाइप ऑफ सेल्स। सेल की बात करेंगे तो सिलिएटेड सेल में क्या है वहां पर? या सिलिएटेड की थ्योरम में ये कीवर्ड कॉलम सेल ही है, बट क्या है सिलिएटेड हो गई है। तो एक स्पेशलाइजेशन वर्क करते हैं। क्या है स्पेशलाइजेशन वर्क करना जो है? और पहले वो बताएंगे कि लोकेटेड कहाँ है, कहाँ मिलेंगे, कौन बताएगा? तो दो इधर है, एक दो उधर बिठा लेता। बाहरी तो वो भागवत समझते हैं, आते तो हैं, चलो बढ़िया है, भागवत समझ के जाइए। बताएं देवांश। फेलोपियन नलिका के अलावा और कहाँ? यस यू ट्रेकिया में ट्रेकिया होती है, उसको पाया जाता है। उन्हें कुछ और कहना है, बोलो। ब्रोंक्यूल। हिंदी क्या है ब्रोंक्यूल की? श्वसनिका है? श्वसनिका में पढ़ के आए ना ब्रोंक्यूल। इन चीजों को ढंग से नहीं देख रहे हैं। ब्रोंक्यूल और फेलोपियन। इनका जो फ्री वो है उसका, समझे ना? हाँ, पीछे वाले बताएंगे। इनमें भी बैठ जाइए तुम। इस ब्रोंक्यूल और इस फेलोपियन ट्यूब में क्या व्यवस्था बताई इन्होंने? चेकअप की क्या व्यवस्था है? नहीं, वो मैं उसको नहीं पूछ के कहना है, वो कुछ कहा था उन्होंने। ये सिलिएटेड क्यों को सिलियास, वेयर इज प्रेजेंट सिलिया दैट इन ब्रोंकियल एंड यस, मतलब यहाँ एक जैसी मूवमेंट कराना। हाँ, इन इस मूव क्या करते हैं? टू मूव इन कौन सी पार्टिकुलर डायरेक्शन। पार्टिकुलर डायरेक्शन चल रहे हैं, जहां से जाने का उन्होंने वो बना रखा है, वो घर से ही फैला हुआ है। लाइक दिस वन वे ट्रैफिक। मैं मालूम है यहाँ आपको वन वे ट्रैफिक हो गया इस रोड पर, तुम गलत साइड से आएंगे तो तुम पे फाइन हो सकता है और तुम नुकसान उठा सकते हैं। हो सकता है तुम्हें नुकसान उठा लो, गलत लाइन पे जा रहे होगे ना, बैठ जाइए। तुमने देखा कहीं वॉमिटिंग क्यों होती है? वॉमिटिंग भी गलत ट्रैक है ना, तो वॉमिटिंग नहीं जानते हैं, उल्टी आना। दो लोगों से भी खास नाराज हो, 3 से 1 2 3, ये तो कभी चौथे है। आप भी संख्या बढ़ा रहे हैं, भी रोक लगाइए, संख्या बढ़ने पर नहीं है। अब ये 2 रहे, अगले दिन किसी दिन आ गए, किसी दिन नहीं आए, इसे काम नहीं चलेगा। चलिए, ये बात समझ में आ गई तुम्हारे? नेक्स्ट एक और बात आती है, फिर यही दोनों यही क्यूबॉइड कॉलम सेल में एक और खास कोई चेंज आ जाता है, तो वो फिफ्थ टाइप का आर्गन बनता है, और उसका नेम क्या है? पता नहीं। आफ्टर क्लास सबके उनके फोन पर काम नहीं कर रहे हैं, अपने घर का नंबर देंगे और मैं घर जाके बात करूँगा आपके डैड से, सब के से जो यहाँ बैठने जाते हैं या लेट जाते हैं। यो तुम बताएं हम क्या कहना चाह रहे हैं? द नंबर ऑफ फिफ्थ, एक फिफ्थ नंबर को क्या बोलने जा रहे हैं, जो इस आर्टिकल में बता रखा है। नेक्स्ट देन यू जैसे भी कह रही हैं, वो लग रहा है कि भूख लग रही है। बता दें भाई, तो कोई बात नहीं।
ग्रंथिल, तुमने तो नहीं कहा ग्रंथिल, क्यों नहीं कहा? मैंने कहा क्या था? भूल गए तो मैं सोचा भूल गए, सही समझना है। यानी ग्रंथिल कहने का मतलब कौन सा है? ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर दोनों में यही, यहाँ भी हो सकता है ये और यहाँ भी, ऐसे ही समझ लेना। ये नए दोनों बातें निकल के आए वो इन्हीं के लिए निकल के आए कि रेड कॉलम में दोनों में हो सकती हैं चीजें, ठीक है ना। जब सिलिएटेड हो गए तो ये कंडीशन है, और जब ग्लैंडुलर हो गए तो ये है। और ग्लैंडुलर में भी एक और बात आ गई, पहले तो आ गई ग्लैंडुलर है, इट मींस क्या है? उनमें ग्लैंड्स, और ग्लैंड्स हैं तो वो यूनिसेलुलर है, अकेली अकेली ग्लैंड्स हैं। कुछ ग्लैंड्स अकेली रहती हैं और कुछ ग्लैंड्स ग्रुप में रहती हैं, क्लस्टर में रहती हैं एक में। जरा मैं जिस सिंगल उसकी बात कर रहा हूँ, जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, वो कौन बताएगा किस टाइप के यूनिसेलुलर उसमें पाई जाती है? मतलब अकेली मान लीजिए सिंगल सेल अलग अलग है वो, ये तो बात पूछेंगे कि बाद में कि कहाँ बस है कहाँ? कलश कोशिका कहाँ है? आहार नाल, वेरी गुड, आहार नाल में कलश कोशिका। देखिए कितना अच्छा लग रहा है कलश शब्द, बताओ क्यों? बैठिए, यहाँ कलश को कितना शुभ माना गया है। तो जितने भी अपने उस रिलीजन में, मैं रिलीजन की बात नहीं कर रहा, एक पर्टिकुलर रिलीजन में वो ऐसे तुमने देखा हो, अब एक आने वाला फेस्टिवल वो लक्ष्मी वाले उस वाले उसको पिक को लाएंगे जिस तरह से कलश से धन गिरा रही हो, नहीं समझे? कलश की वो बता रहा हूँ, कलश समझने के लिए नहीं, लेकिन उनके जो पर्टिकुलर वर्किंग है वहां जैसे स्वागत में लगा देते हैं ना कलश से। तुमने भीम को पानी देखा खाना खाते वक्त? 5000 से पानी पीने की बात रही होगी तो कितना बड़ा मटका उठा के भीम डालते होंगे पानी का, तुम्हें आइडिया नहीं। वो कलश से डालते डायरेक्ट पानी। मैं क्यों कह रहा हूँ बात? कलश वेलकम के लिए क्या करेंगे ना, तुमने देखा वो बड़े अच्छे गार्डन्स में वो लगे होंगे स्त्रियों के हाथ में ऐसे, या फ्लावर गिराते हुए या वाटर के थ्रू। मैं ये कहना चाहता, आहार नाल लिखा, और आहार नाल कहाँ है? बिफोर स्टमक, पहले ये ना उससे जहाँ से आहार आ रहा है, और वो कलश लिए खड़ी है, पाचन के लिए तैयार है पहले से ही, तुम खाओ रंग गिराते हैं इसमें तुम्हारा बोलना सिक्रीशन। देखा पहले से ही व्यवस्था तो नहीं हो जाती है बकल कैविटी से, ओरल कैविटी से, लेकिन वो भी क्या कर रही है? आहार नाल में स्वागत के लिए खड़ी हुई है भोजन की में। आप शायद तुम्हारी समझ में आएगा कलश कोशिका है। गॉड ब्लेस साहब, इसका है एलिमेंट्री कहना। एलिमेंट्री कहना भी गॉबलेट सेल, यानी आहार नाल की उन कलश कोशिकाओं में होती है, और जो सिंगल होती है। तुमने डायग्राम नहीं बनाया, लेकिन डायग्राम में वो क्लियर दिखा रखा है इसमें, एक ऐसा इस तरह से लगा करके वो अकेली है, ठीक है ना। और या क्लस्टर है पंच है सेल्स का, वो दूसरी है सेलेरी है। सेलेरी ग्लैंड्स कहाँ होती है? अपर बक्कल कैविटी, समझे ना। मुख की ऊपरी की मुख गुहा में होती है, नीचे पे तो कोई और ने कब्जा कर रखा है। अब तुम्हें तो दिखती नहीं है कि तुम्हारा उसमें फिंगर चला जाएगा, ऐसा नहीं है ना। तुम्हें जब हाथ डालते हैं तो एलिमेंट्री कहलाते तो तुम्हारा हाथ जा नहीं सकता, वहाँ की तो बात छोड़, लेकिन यहाँ प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करने की बात कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। बट इतना जरूर होगा, अच्छी सी डिश देख करके अपने आप बहने लगेंगी, ठीक है ना। हाँ, अभी तो कहते हैं
जैसे डॉग करता रहता है, ठीक वैसी हरकत। तो मेरी बात का यहाँ तक का पता चल गया। अब ये क्लस्टर्स में थी, बट यहाँ जैसे ये बताया था क्लस्टर जब होते हैं ना बंच ग्रुप में, आगे क्या करें इसके जब इतना तो तैयार हो गया तुम्हें। ये जो सेलेवरी ग्लैंड्स थी ये उसकी क्लस्टर्स थे। अब अगली बात आ जाती है कि ये जो है आपने उसकी किस तरह से कृषि करती है, उस तरह से हम इनको भी बांट देते हैं कि मैं एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। आप बताएंगे क्या एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन कौन सी है? ये इसलिए उसमें आगे चलने लगा, अभी युक्त नहीं है, मैं लिख लूं पहले तक बताना। एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, देयर आर टू टाइप्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या है? आप मुझे बताइए। अब तो एक्सो एंडो से पता चलता है, एंडो से तुम समझ रहे होगे अंतःस्रावी और बहिस्रावी। बहिस्रावी में कौन बता सकता है? तुम ही सब मत बताओ, दो ही लोग ठेका ले लिया है, बाकी कोई कहीं से नहीं मिलता है। कोई सिस्टम चलाना पड़ेगा, क्लास में आके बाहर बैठो, काम करके नहीं लाए होमवर्क, बाहर बैठा देते हैं टीचर्स। मधु रश्मि पाचन कहाँ होने लगा? अभी तुम ये बताना चाह रहे हैं सब जगह कि वहाँ कहाँ तो लोकेटेड है ये, ठीक है ना, एपिथेलियम में किस नाम से बोल रहे हैं इन्होंने और उनका वर्ग क्या है, बस ये बातें चल रही हैं। ये